जग्गू एक ईमानदार मेहनती इंसान है जो पूरी लगन से काम करके जिंदगी का गुजर बसर करता है। भगवान की दया से उसकी कर्तव्यशील बीवी और 4 बच्चे हैं। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखता है, उनकी मांगे बड़े प्यार और धीरज के साथ पूरी करता है। एक दिन दफ्तर से घर पहुंचकर अरे बच्चों, बताओ आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा। अरे वाह, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, जरा खुलकर तो बताओ। तब दूसरे नंबर का बेटा बोला, पता है पापा, आज मेरी कक्षा में एक नया लड़का आया है। उसका नाम श्याम है और अपने नाम की तरह एकदम काला खलूटा है। उसे देखते ही हम सबकी हंसी निकल जाती है और उससे तो बात करने का मन भी नहीं करता। सारे बच्चे हंस पड़े। सबसे छोटा बेटा बोला, हाँ पापा, अपने बिल्डिंग के ग्राउंड में भी 2 नए बच्चे आए हैं खेलने। उनमें से एक की आंख अजीब है। वो हमसे बात करता है पर देखता कहीं और है। फिर से सब बच्चे हंस पड़े। और जो दूसरा है ना, उसका एक पैर दूसरे से छोटा है और थोड़ा पतला भी है, जिसकी वजह से वो चलता है तब भी लगता है कि वो लंगड़ी खेल रहा है। और एक बार सब बच्चों की हंसी निकली। हंसते हुए बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, पर आज वो जिस वजह से हंस रहे थे वो देखकर जग्गू दुखी हो गया। उसे बहुत दिल से लगा कि इस बारे में बच्चों का विचार सुधरना चाहिए। तभी उसे याद आया कि थोड़े ही दिनों में छोटे बेटे का जन्मदिन है और उसने पूछा, अरे अब तो चिन्मय का जन्मदिन आ रहा है ना, तो क्या सोचा है, कैसे मनाएंगे? ये सुनना ही था कि सारे बच्चे उत्साहित होकर उस बारे में चर्चा करने लगे। उनको चर्चा में व्यस्त कर जग्गू अपने विचारों में खो गया कि कैसे बच्चों को दूसरों के रूप रंग पर अपना मत बनाने से रोके। अगले दिन से जग्गू के दफ्तर में काम का नया ढेर आ गया और वह सारा हफ्ता उसी में डूबा रहा। फाइलें, रिकॉर्ड, वाउचर्स, मोटे लेजर्स, रसीदें आदि। इतना कि वो अपने बच्चों की नई समस्या भूल ही गया। फिर जब दीदी ने कहा, अरे 2 दिन बाद चिन्मय का जन्मदिन है, बहुत तैयारियां करनी है। सुनिए, आज आप ऑफिस से आते हुए केक का ऑर्डर देते आइएगा और चॉकलेट्स और मिठाइयाँ भी लेते आना। जैसे ही मिठाइयाँ और चॉकलेट की बात आई, जग्गू को एक तरकीब सूझी। वो पूरे उत्साह से ऑफिस गया और जोश से दिन के सारे काम निपटा दिए। शाम को जल्दी जल्दी ऑफिस से निकला और बच्चों के मनपसंद केक की ऑर्डर दे दी। फिर चॉकलेट्स खरीदी, वो भी ढेर सारी, अलग अलग तरह की। उसी तरह मिठाइयाँ भी 2-3 अलग अलग तरह की खरीदी। अगले दिन सुबह चिन्मय जल्दी जल्दी उठा। खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। फिर देखा कि पापा ने काफी अलग अलग तरह की चॉकलेट लाई है, तो उसने पूछा, पापा, आपने इतने अलग अलग चॉकलेट्स क्यों लाए? अब इनमें से मैं स्कूल कौन से ले जाऊंगा और किसको कौन से दूंगा? इसमें क्या परेशानी है? तुम्हें जो पसंद है वो ही लेकर जाना। पर मुझे तो सब पसंद है, अब क्या करूं? अच्छा, वो कैसे? तुम्हें सभी पसंद है, वो क्यों भला? क्योंकि सभी में कोई ना कोई खास बात है। किसी का स्वाद अच्छा है तो किसी का रंग, हाँ तो किसी का तो आकार अच्छा है। ठीक है, अपने भाइयों से पूछ कर देखो, वो क्या सलाह दे सकते हैं। चिन्मय ने अपने तीनों भाइयों से मदद मांगी चॉकलेट्स चुनने के लिए। हमें भी ये सारे चॉकलेट्स पसंद है, हम कैसे बताएं तुम्हें कौन से ले जाने चाहिए? देखा, जैसे तुम सारे इन चॉकलेट्स को पसंद करते हो ना, वैसे भगवान भी अपने सारे ही बच्चों को पसंद करते हैं। चाहे उनका रंग कैसा भी हो, उनकी जो भी शारीरिक कमी या अवस्था हो, वो सभी से एक जैसे ही प्यार करते हैं। उन्होंने सब में कोई ना कोई खास बात दे रखी है, जिस वजह से हमें सभी का आदर करना चाहिए। किसी का स्वभाव अच्छा है, किसी में कोई खास कला है, तो किसी में कोई अद्भुत काबिलियत है। तो हुए ना सब इन चॉकलेट्स के जैसे, सारे ही खासम खास। तब बच्चों की समझ में आ गया कि पापा उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं।
फिर सब मिलकर पापा से माफी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। एक गुरुकुल में 3 शिष्य पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई खत्म हो जाने पर गुरुजी ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम तीनों की पढ़ाई अब खत्म हो गई है। अब तुम तीनों अपने अपने हिसाब से अपने जीवन का रास्ता बनाओ। हाँ, जाते जाते मैं तुमको ये एक उपहार देना चाहता हूँ। तुम तीनों इसका अपने अंतर्मन के कहे अनुसार प्रयोग करना। और ऐसा कह के गुरुजी ने तीनों को एक एक पोटली दे दी। तीनों ने अपनी अपनी पोटली ली और वहाँ से चल पड़े। रास्ते में एक पेड़ के नीचे तीनों विश्राम करने बैठे। भाइयों, चलो देखते हैं कि आखिर गुरुजी ने हमें क्या उपहार दिया है। हाँ हाँ, देखते हैं। सब लोग अपनी अपनी पोटली खोलो। हाँ, ये मेरी पोटली। अरे अरे, इसमें तो बस चने के दाने हैं। तुम्हारे पास क्या है आशीष? खोल रहा हूँ। अरे, मेरे पास भी चने ही हैं। चने मिले हैं, लेकिन माधव तो गुरुजी का प्रिय शिष्य है, उसको जरूर कुछ अच्छा मिला होगा। माधव, खोल अपनी पोटली। अरे नहीं मित्रों, गुरुजी के लिए तुम दोनों भी उतने ही प्रिय हो जितना कि मैं हूँ। देखो, मेरी पोटली में भी चने ही हैं। और फिर तीनों शिष्य अपने अपने घर चले गए। घर पहुँच के ऋषि ने अपनी पोटली खोली और सोचा, ये गुरुजी का उपहार है, इसको मैं संभाल के रखूंगा और रोज सुबह इसके आगे नतमस्तक करके अपने दिन की शुरुआत करूंगा। इस पोटली को भगवान की मूर्ति के साथ ही रख देता हूँ। और वहीं आशीष भी घर जाके अपनी पोटली लेके सोचने लगा, गुरुजी ने आखिर हमें चने क्यों दिए हैं? शायद इन चनों में बहुत शक्ति है। मैं इनको खाऊंगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। चलो आज ही इसका नाश्ता किया जाए। और आशीष उन चनों को उबाल के खा गया। यम, स्वादिष्ट है। जय गुरुदेव। और वहीं माधव भी अपने घर में अपनी पोटली लेके विचार कर रहा था। गुरुजी ने आखिर हमें ये चने ही क्यों दिए और कहा कि अपने अंतर्मन के हिसाब से प्रयोग करना। प्रयोग करना हो न हो, इसमें गुरुजी का कोई अभिप्राय जरूर है। आखिर इन चनों का सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा? क्यों न मैं किसी तरह से इन चनों को और बढ़ा सकूं। फिर कुछ महीने गुजरते गए। फिर एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों का हाल जानने के लिए उनके घर गए। पहले आशीष के घर। शिष्य आशीष, तुमने हमारी दी हुई भेंट का कैसे उपयोग किया? गुरुजी, मैंने देखा कि वो चने बहुत ही अच्छी किस्म के हैं और मैंने उनको उबाल के खाया। वो चने वाकई चमत्कारी थे और 3 दिन तक मुझे अपने शरीर में ऊर्जा महसूस हुई। ठीक है, शाबाश आशीष। मुझे खुशी हुई जानकर कि तुमको इन चनों से बल मिला। और फिर गुरुजी प्रसन्न हो दूसरे शिष्य यानी ऋषि के घर पहुंचे। अरे शिष्य ऋषि, जाते वक्त हमने तुमको भेंट में चने दिए थे। आशीष ने अपने चने उबाल के खा लिए। तुम बताओ कि तुमने अपने चनों का कैसे उपयोग किया? क्या? उबाल के खा गया? गुरुजी, मैं जब घर आया तो मैंने चनों का निरीक्षण किया। मैं समझ गया कि ये कोई साधारण चने नहीं है, तो मैंने वो चने की पोटली वैसे के वैसे अपने मंदिर में स्थापित कर दी। अब मैं रोज इनकी पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है और इससे मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अरे वाह, शाबाश ऋषि। मुझको खुशी है कि मेरी दी हुई भेंट तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुआ, बस कुछ दिनों से उनमें कीड़े लग गए हैं और बाज भी आने लगी है, तो उसका कुछ उपाय बताइए। अरे बस करो, उन चनों का कार्य अब खत्म हो गया है। अब उन्हें तुम फेंक दो और ये हमारी माला रख लो। ये तुमको लंबे समय तक प्रेरणा देगी। खुश रहो। और फिर गुरुजी ऋषि को आशीर्वाद देके वहाँ से निकल पड़े और माधव के घर पहुँचे। माधव गुरु को देख के प्रसन्न हो गया। अरे गुरुजी, आपका स्वागत है। आप विराजिए, मैं अभी कुछ नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। माधव ने खाना परोसा और गुरुजी ने प्रसन्नता से खाना खाया। फिर बाद में माधव से पूछा, भोजन अतिशय उत्तम था माधव। मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, हमने तुमको जाते हुए कुछ चने भेंट किए थे।
जरा बताओ तुमने उनका क्या उपयोग किया? गुरुजी, मैं समझ गया था। आपके दिए हुए चने चमत्कारी थे, बहुत अच्छी किस्म के थे। मैंने उनको अपने घर के सामने लगा दिया और उनका ख्याल रखा। बहुत अच्छी फसल हुई है। बाजार में उनका मुंह मांगा भाव मिला। और उसके अलावा मेरे घर के लिए भी बहुत सारा चना रखा है और उनसे अगली बार भी खेती करूंगा। गुरुजी, इन चनों ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया है। और हाँ, आपने जो भोजन किया है वो चने का साग मैंने अपने खेत के चनों से ही बनाया था। अरे वाह माधव, अति उत्तम सोच। अब ये चने युग युग तक तुम्हारा साथ देंगे। हम बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, अब चलते हैं। और फिर गुरुजी प्रसन्नता से वहां से निकल गए। तो मित्रों, आपने देखा कैसे मैंने तीनों शिष्यों को एक ही ज्ञान दिया, पर तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी चेतना से अलग अलग कार्य किया। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान तो देते हैं, पर उस शिक्षा का उपयोग आपको अपनी बुद्धि के अनुसार ही करना होता है। अब आप सोचिए कि आपको अपने चनों से क्या करना चाहिए। ये कहानी है वीरपुर गांव के एक किसान की। राम स्वरूप बहुत मेहनती किसान था और बहुत मन लगा के काम करता था। लेकिन उसके 3 हट्टे कट्टे बच्चे थे। तीनों बच्चे बहुत ही आलसी थे। वो कभी मेहनत नहीं करते थे, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते और कोई काम न करते। माँ, रोटी, बड़ी भूख लगी है, बहुत थक गए हैं। अरे वाह, ऐसा क्या काम करके आया है जो थक गया? अरे माँ, खिलाड़ी हैं बड़े भैया। क्या पत्ते खेलते हैं, इतने अच्छे कि कभी कोई हरा नहीं पाया। हे भगवान, बस यही लत लगनी रह गई थी। अब जुआ भी खेलना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। जाओ, आज रोटी नहीं मिलेगी। दे देना माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ ना खाया सवेरे से। हाय मेरे बच्चे, सुबह से भूखे बैठे हो, आए क्यों नहीं? रुको, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे नास मिटो, वक्त रहते सुधर जाओ तीनों। कुछ काम धंधा कर लो। बुढ़ा बाप ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा। खुद खेती बाड़ी करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अरे नहीं पिताजी, खेती आज के जमाने में कौन करता है, बहुत मेहनत लगती है। आप खेत तो बेच ही दो और जो पैसा आएगा उससे एक दुकान ले लो। बहुत आइडियाज है मेरे पास। और मैं तो मुंबई जाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा। थोड़ा पैसा चाहिए बस। वाह जी वाह, तू क्या करेगा बे छोटे, आज तो तू भी बता ही दे। मैं कुछ क्यों करूंगा? अरे पिताजी, आपने इतना कुछ किया है, उसके बाद भी अगर मुझे काम करना पड़े तो लानत है। अरे ओ भगवान, लठ देना मेरा जरा। तुमने सर पे चढ़ा रखा है, मैं अभी इन तीनों को बराबर करता हूँ। नहीं, भाग नरेश, राकेश। अरे रोटी तो ले जाओ। फिर धीरे धीरे राम स्वरूप बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसका देहांत हो गया। उसके तीनों बच्चों ने अभी भी काम करना नहीं सीखा था। पिताजी के जाने के बाद कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। हे भगवान, तुम मुझे भी उठा ले। ऐसे निखट्टू औलाद होने से तो मर जाना ही भला है। पता नहीं अब इनका क्या होगा। परेशान मत हो देवी, मेरे पास इनका इलाज है। जितना मैं इनको जानता हूँ, ये नटखट है, आलसी है, पर नालायक नहीं है। क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो हार गई। ना तो ये घर का कुछ काम करते हैं और ना बाहर का। जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन माँ अपने तीनों बच्चों को बुलाती है और बताती है, बच्चों, पिताजी तो नहीं रहे,
पर उनकी एक चिट्ठी मिली है। इसमें उनकी विरासत के बारे में कुछ लिखा है, पढ़ लो। मेरे निखट्टू बच्चों, मैंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया और बहुत धन इकट्ठा किया। ये सारा धन मैंने अपने खेत में गाड़ दिया है। मेरे मरने के बाद तुम लोग ये सारा सोना खोद के निकाल लेना। तुम्हारा बदनसीब बाप। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे तो भाग खुल गए। चल राकेश, नरेश, हम आज ही खुदाई करके सारा सोना ले आते हैं। हाँ भैया चलो। हाँ भैया चलो। फिर तीनों भाई खेत को खोदने में लग गए। 5 दिन तक खोदने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मैं तो थक गया भाई साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमने तो सारा खेत खोद दिया। अरे बच्चों, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो तीनों, क्या बात है। हाँ, क्या बताए पंडित जी, पिताजी तो मरने के बाद भी हमसे बदला ले रहे हैं। चिट्ठी में लिख के गए कि खेत में कुछ सामान रख छोड़ा है हमारे लिए। हमने सारा खेत छान मारा पर कुछ नहीं मिला। वाह वाह, खेत तो बड़ा अच्छा जोता है तुमने। अब इसमें अगर गेहूं लगा दिया जाए तो क्या फसल निकल के आएगी। बस बीज डालना है और पानी देना है, सोने जैसी फसल निकलेगी, सोने जैसी। भैया पहली बार मेहनत की है, इतना पसीना बहा के भी अच्छा लग रहा है। चलो ये भी कर लेते हैं, शायद कुछ मेहनत की भरपाई हो जाए। सही कह रहे हो भैया, पिताजी तो अकेले ही सारी खेती करते थे। हम तो फिर भी 3 भाई हैं। मन लगा के काम करो तीनों भाई, बीज डाल के सिंचाई करो, रोज करो, और फसल की रखवाली भी करो, कोई जानवर ना आने पाए। तीनों भाइयों ने बहुत ही मेहनत से काम किया और उनको अपने कठिन परिश्रम का फल भी मिला। बहुत ही अच्छी फसल हुई और बिल्कुल सोने जैसा सुंदर गेहूं उगा। वाह भैया, देखो कितनी अच्छी खेती हुई है। सरकार गेहूं का 1.5 गुना दाम दे रही है, बहुत मुनाफा होगा। हाँ छोटे, चल जल्दी से बेच आते हैं और जो पैसा आएगा उनसे एक दुकान लेंगे, रेशन बेचेंगे, महेश एंड ब्रोस। अरे नहीं भैया, मेरी फिल्म के लिए पैसा बचा लेना। मैंने तो बच्चन साहब से बात भी कर ली है। बच्चन साहब से? चलो ये अच्छा हुआ, अब ये सारा खेत मेरा है। मेरे बच्चे अब मेहनत की कीमत जान गए हैं। तीनों मिलके खेत में काम करते हैं, खुश है। व्यूअर्स, आप भी समझ गए ना, आलस करके कभी तरक्की नहीं मिलती। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, सेवा करना। चलती हो, बाय। धनी राम एक बहुत ही मेहनती किसान था। एक गांव में वो अपनी पत्नी लाली और बेटे बंसी के साथ रहता था। अपने नाम के विपरीत वो धनी बिल्कुल नहीं था। वो मेहनत करता और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करता। पर एक बात थी, उसके पास जब भी कुछ होता वो दूसरों की मदद करने में कभी संकोच नहीं करता। अलग निरंजन, कोई है घर में? अरे प्रणाम बाबा, आइए आइए आइए, पधारिए। यहाँ विराजिए बाबा। बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? जरूर बाबा, मैं अभी लेकर आया। अरे ओ भगवान, सुनो, एक महापुरुष पधारे हैं हमारी कुटिया में। जल्दी से कुछ परोस दो। हे भगवान, यहाँ अपने खाने को नहीं है और वहाँ दूसरों को पकवान परोसो। अरे ऐसा मत बोलो बंसी की अम्मा, अतिथि तो भगवान स्वरूप होते हैं। तो भगवान के पास तो सब कुछ है, हम गरीब से ही क्यों लेने आए हैं?
अरे तुम इसकी फिक्र ना करो। अच्छा कुछ तो बनाया है ना? जो भी बनाया है मेरे भाग का दे दो। मैं तो पानी पी के भी पेट भर लूंगा। मुझे भूख नहीं लगी है वैसे भी, तो मेरे हिस्से का उनको दे दो। ये लीजिए बाबा, आराम से खाइए। और ये थोड़ा दूध है, घर का है, ये भी ग्रहण कीजिए। बच्चा, ये रखो, ये पोटली। इसमें कुछ पत्थर डाल के शाम ढलने के बाद अपने पिताजी को दे देना। और याद रखना, 4-5 पत्थर से ज्यादा मत डालना। पिताजी पिताजी ये देखो, मैंने इसके अंदर पत्थर डाले तो इससे कितनी सुनहरी रोशनी निकल रही है। अरे हाँ, ये क्या है? ये क्या किया तूने? कहाँ से मिली तुझे ये पोटली? वो जो उस दिन साधु बाबा आए थे उनने दी थी। बोला था इसमें पत्थर डालना, पर सूरज ढलने के बाद। तो मैंने अभी इसमें 2 पत्थर डाले और कुछ देर बाद इसमें से रोशनी निकलने लगी। अरे ये कहाँ से आया तेरे पास? झूठ तो नहीं बोला ना कि पत्थर डाले थे? नहीं पिताजी, पत्थर ही डाले थे मैंने, सच्ची। लाली ये सब देख रही थी, वो भी आश्चर्यचकित रह गई। तू सच बोल रहा है? लगता है बाबा ने जादू की पोटली दी है बंसी को। चलो और पत्थर डाल के देखते हैं। पर अम्मा, बाबा ने कहा था कि दिन में बस एक ही बार डालना। तो कल सुबह देखते हैं फिर से पत्थर डाल के। अरे अम्मा, सूरज ढलने के बाद डालने को बोला था। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अगले दिन तीनों शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। जब सूरज ढल गया तो धनीराम ने 3 पत्थर उस पोटली में डाल दिए। फिर थोड़ी देर में तेज रोशनी हुई और वो पोटली भारी हो गई। धनीराम ने पोटली खोली तो उसमें चमकते हुए सोने के 6 सिक्के निकले। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हे भगवान, विश्वास ही नहीं हो रहा। ये क्या सच में सोना है? हाँ, ये तो सच में जादू है। विश्वास ही नहीं होता। मानो ना मानो ये उन बाबा का ही किया धरा है। 3 पत्थर डाले तो 2 गुना सिक्के निकल के आए। कल एक सिक्का ले जाके सुनार को दिखा लाता हूँ। पता चल जाएगा कि सच में सोना है या नहीं। हमारे तो अब अच्छे दिन आ गए। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। हाँ सच में, अब तो हम और भी बहुत गरीबों की मदद कर सकते हैं। कोई भी हमारे यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। और लालच नहीं करना है। जब जरूरत हो तभी ये काम करेंगे, ठीक है? धनीराम और लाली बहुत अमीर हो गए। वो दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा मकान बनवा लेते हैं और एक बड़ा सा खेत भी खरीद लेते हैं। धनीराम लोगों की मदद करता है और कभी भी उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पर लाली को लालच आ जाता है। एक दिन धनीराम को बाजार से लौटने में देर हो जाती है। क्यों ना मैं आज खुद वो पोटली को पत्थर से भर दूं? वो पोटली उठाती है, पर पोटली तो पूरी फट चुकी थी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो परेशान होकर रोने लगी। जब रात को धनीराम घर लौटा तो उसको सारा किस्सा सुनाया। मेरे से गड़बड़ हो गई। वो पोटली तो सारी फट गई। ओह, कोई बात नहीं भगवान, रोना नहीं। अपनी किस्मत में इतना ही लिखा था। और अब तो हम संपन्न हो गए हैं। सब कुछ तो है हमारे पास। और मेहनत करके और भी कमा सकते हैं। और दूसरों की मदद भी करेंगे अपने बल पे। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैं लालच में भूल ही गई कि सिक्के तो दुगने होते हैं। हाँ,
ये ठीक कहा, लालच में आदमी सब भूल जाता है और पाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर देता है। सच बोला है जी, जो है वो बहुत है और मेहनत तो अपनी है, कभी कोई नहीं ले सकता। ये हुई ना बात। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये कहानी है गिरिवान के जंगल की। वहाँ रहते थे एक हाथी और एक लोमड़ी। हाथी बहुत सीधा साधा था और लोमड़ी चालाक थी। वो आपस में खेलते तो लोमड़ी हमेशा बेईमानी करके जीत जाती। चल आजा, नदी में खेलेंगे। नदी? ना बाबा ना, मुझे पानी से डर लगता है। ओह, ठीक है, चल फिर गोल मैदान में जाके पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। चल मोटे, रेस लगाते हैं, जो पहले पहुंचा वो जीता। ये मैं चली। अच्छा, पर शुरू तो साथ में करना। अरे चली गई, हमेशा ऐसा ही करती है। गोल मैदान में दोनों दोस्त खेल रहे थे, तभी एक शेर आ गया। शेर दोनों जानवरों को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, मुझे तो सिर्फ लोमड़ी की आवाज आई थी, पर यहाँ तो एक हाथी का बच्चा भी है। आज तो दावत होगी। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। हा हा हा। शेर? अरे बाप रे, रुको, हमको मत खाओ, हम तो अपना खेल खेल रहे थे बस। मेरे पेट में चूहे खेल रहे हैं, अब तुम उनके साथ खेलना। रुकिए महाराज, जरा मेरी बात सुन लीजिए। बोलू, तुम जरा यही रुको, मैं महाराज से बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ करो लोमड़ी और हम दोनों को इस मुसीबत से निकालो। लोमड़ी और शेर एक कोने में जाके बात करते हैं। महाराज, आप दयालु है, मैं समझती हूँ आपको भूख लगी है और आप हमको नहीं छोड़ेंगे, पर मेरी विनती है, आप हम दोनों में से एक को ही खा लीजिए और एक को जाने दीजिए। चलो ठीक है, मेरा पेट भी एक से भर जाएगा और बासी खाना तो मैं खाता नहीं हूँ। क्या तुम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था महाराज, आप मुझे ना खाइए, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मुझे खाके तो आपका पेट भरेगा भी नहीं। आप उस मोटे हाथी को खा लो, वो तो तेज भाग भी नहीं सकता और उसको खाके आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। ऐसा? लेकिन देखा जाए तो हाथी शक्तिशाली है, उसका शिकार करने में मैं थक जाऊंगा। हाँ, अगर तुम उसको मेरी गुफा में ले चलो तो मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकता हूँ। हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। वो हाथी बहुत बेवकूफ है, उसको दिमाग ही नहीं है, मैं उसको आपकी गुफा में ले आती हूँ। ऐसा बोल के लोमड़ी अपने दोस्त हाथी के पास आई। बोला, अब डरने की कोई बात नहीं है, शेर महाराज तो मेरी मौसी के ससुराल से है, मेरे रिश्तेदार है, हमको खाना तो दूर की बात है, उन्होंने तो हमको आज घर पे बुलाया है, उनके बच्चे का जन्मदिन है आज। अरे वाह, मैं तो डर गया था और ये तो अच्छी बात निकली, नए दोस्त बनाएंगे। बहुत मजा आएगा, तो चलो हम लोग उनके साथ ही उनके घर जाते हैं।
तो फिर हाथी और लोमड़ी दोनों शेर के पीछे पीछे उसके घर के रास्ते जाने लगे। तभी वही एक नदी के पास, अरे सुनो, मुझे जरा जोरों से प्यास लगी है। मैं अभी बस एक घूंट पानी पी लूं, फिर चलता हूँ। अभी लगनी थी प्यास? अच्छा ठीक है। और हाथी नदी पे पानी पीने गया और वहां से पानी के अंदर तैर के दूसरी तरफ चला गया। अरे अरे हाथी, तुम उधर कहाँ चले गए? जा जा लोमड़ी, मैं तेरी चाल सब समझता हूँ। तू हमेशा मुझसे बेईमानी करके जीतती रही, पर मैंने कुछ नहीं कहा। पर आज तो तू मुझे धोखे से मारना चाहती थी। अब अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढना। अरे हाँ, पीछे तुम्हारे मौसा जी खड़े हैं ना, उनके पेट के चूहों से दोस्ती करना। नहीं नहीं, मुझे मत खाना। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।